नमस्कार दोस्तों, जब बदलावों का सिलसिला कोरोना के साथ जुड़ गया है तो जीवन की शैली में कितने बदलाव आए हैं वो भी आप खुद उस पर चर्चा करते रहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है, जो चिंता का विषय है, वो ये है कि आपकी जो बिल्कुल नई पीढ़ी है, स्कूली बच्चों की पीढ़ी या कॉलेजेस की जो शुरुआती दौर की जो कक्षाएं होती हैं उनकी जो पीढ़ी है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 साल से वो लोग हर काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और उसमें 10-11 साल के बच्चे भी हैं, 12 साल के भी हैं, 14 साल के भी हैं, और उनसे छोटी जो कक्षाएं हैं उनके बच्चे भी शामिल हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन टीचिंग, ये जो मुहावरा है मित्रों, ये बड़ा ख़तरनाक है। अब देखिए, आपने उनसे सब कुछ छीन लिया बच्चों से। आपने बच्चों से वो पेंटिंग की जो प्रतियोगिताएं थी वो छीन ली, आपने बच्चों से डेक्लेमेशन कंटेस्ट छीन लिए, आपने बच्चों से फैंसी ड्रेसिंग वाली जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वो भी छीन लिए। आपने जो तालियों की जो गूंज होती थी उनके किसी परफॉर्मेंस पर, वो तालियों की गूंज भी आपने छीन ली। आपने क्या क्या नहीं छीना, हालात के मुताबिक आपने समझौते किए और बच्चों को बैठा दिया कि वो या तो अपने लैपटॉप पे अड़े रहें या फिर अपने जो हाथ में ये लेकर, फ़ोन लेकर, उसके जो जितने भी ऐप्स हैं उनको खोलें और ऐप्स खोलकर उन पे बतियाते रहें या उनसे बात करते रहें या सुनते रहें। लगातार उनकी आंखें एक हथेली नुमा अपरेटस के ऊपर ही जमी रहें। ये कितना ख़तरनाक है। और इसका असर जो है मित्रों, उनके मानसिक जो विकास है उस पर तो पड़ता है, उनके शारीरिक अंगों पर भी पड़ता है। अब वो खेल कूद के लिए जा नहीं सकते, वो पूरी नींद नहीं ले सकते, वो पूरा खाना नहीं खा सकते, वो घूमने तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इन परिस्थितियों में आप कैसे ढालेंगे उनको और कैसे उनके निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य को आप संभालेंगे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि साल 6 महीने में जब कभी स्थितियाँ काबू में आती हैं तब भी आपको लगेगा नहीं कि आपके बच्चे काफ़ी हद तक एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे हैं। तब आप एबनॉर्मल बिहेवियरिस्ट जो हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर को जिनका उनका इलाज करने वाले लोग, तब आप उनकी शरण में जाएंगे। और हो सकता है कि ऐसे जो विशेषज्ञ हैं वो स्वयं भी एबनॉर्मल हो चुके हों। तो ये एक स्थिति बड़ी अजीब है। तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव बातें भी हमें सोच लेनी चाहिए। कुछ एक लोगों का विचार है कि इसमें 3-4 चीज़ें हम लोग आसानी से उनके ज़िंदगी में ला सकते हैं। वो उनको कह सकते हैं कि बच्चों ये चीज़ अपनाइए। मसलन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत जो है उनसे आप स्वयं भी कीजिए, और बॉडी लैंग्वेज आपकी उस बातचीत के मध्य बदलनी चाहिए, उसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरा तरीका यह है कि आप डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए। आप ऐसी डाइट अगर देते जाएंगे जो डाइट बैठे बैठे घंटों तक इंतज़ार करते करते वो हज़म ही ना कर पाए, उनका जो पाचन तंत्र है उसके अनुकूल ना बर्ताव कर पाए, तो आपकी डाइट का सिलसिला भी गया। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इन चारों चीज़ों पर बच्चों का ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात जो है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि बातचीत का तरीका बदलिए। इसमें बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है, भूमिका है। आपके चेहरे पर मुस्कान जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए। और आप बच्चों को कोशिश करें गुदगुदाने की, कुछ उनको अच्छी बात सुनाने की, कुछ सार्थक चीज़ें दिखाने की, ताकि वो लोग आपसे बातचीत में ज़्यादा व्यस्त रहें। वो ऐसा ना हो कि हथेली पर जो आपने दुनिया पकड़वा दी है उनको, एक हथेली के ऊपर एक पूरी की पूरी संसार उनको दे दिया है कि जाओ गूगल से ढूंढ लो। तो अब ये मिस्टर गूगल का जो शासन है, इससे थोड़ा ध्यान हटा के उनको कोशिश करिए कि आप कुछ जानकारी आपस में बांटिए, बातचीत में संवाद की भाषा बदलिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि डाइट, खाने पीने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। तीसरा है मित्रों नींद। ये बात हर पेरेंट्स को, हर अभिभावक के मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए कि जब तक बच्चा 6 से 8 घंटे और हो सके तो 10 घंटे तक नॉर्मल स्लीप नहीं ले पाएगा तो बच्चा कभी भी नॉर्मल बिहेवियर पर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी ख़तरा है कि उसकी मेमोरी जो है उसको भी उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाए। और तीसरा ख़तरा ये भी हो सकता है कि उनकी जो दृष्टि है, नज़र जो है वो मायोपिक हो जाए, वो उसमें निरंतर मध्यम दर्जे की ओर वो उन्मुख होती जाए और बच्चे जो हैं शुरू से ही लंबी लंबी ऐनकें बचपन में ही उनके लग जाएं। अब भी ये नज़र आता है बच्चों की जनरेशन। इस संकट के बाद ये और भी गहराएगा, इस बात को ना भूलिए। और चौथा तरीका है खेल कूद।
मित्रों, खेलकूद अपने सीमित दायरे में भी आप जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमेशा आपको खेल का मैदान ही चाहिए। मैदान नहीं है और अगर आप टीवी पर उसकी नज़र हटाना चाहते हैं कुछ क्षणों के लिए, तो आप स्वयं उनसे खेलकूद कीजिए। खेलकूद, कई खेल ऐसे भी हैं जो कि सीमित दायरे में भी खेले जा सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ओर अगर हमने ध्यान ना दिया तो ये मान के चलिए कि आपकी जो पीढ़ी जिसने अभी तरुणाई भी देखनी है और कल को जवान भी होना है, वो बिल्कुल ही कुंद हो जाएगी और वो ढेरों सवाल आपसे पूछेगी कि आपने उस संकट के समय हमारी इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। शुक्रिया दोस्तों।